भारत की सांस्कृतिक धरोहर में मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं था जैसा आज हमें दिखता है। यह कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, जब मंदिरों का अस्तित्व ही नहीं था और धार्मिक प्रथाएं एक अलग ही रूप में होती थी। वैदिक युग में धार्मिक अनुष्ठान अस्थायी संरचनाओं में संपन्न होते थे। वैदिक ऋषि और मुनि जिन्होंने वेदों की रचना की, वे अपने अनुष्ठानों को खुले आसमान के नीचे या अस्थायी मंडपों में करते थे। घरों में भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जिन्हें घरेलू यज्ञ कहा जाता था। इस समय का ध्यान अधिकतर व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव और तपस्या पर केंद्रित था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के धर्मशास्त्रों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में देवालय, देवायतन और देवगृह जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। ये शब्द हमें बताते हैं कि कहीं न कहीं दिव्यता के लिए संरचनाएं बनाई जा रही थी, लेकिन इनका सटीक स्वरूप आज भी रहस्यमय है। बौद्ध धर्म का उदय होते ही भव्य धार्मिक वास्तुकला का विकास हुआ। स्तूप और विहार जैसे बौद्ध संरचनाएं स्थापत्य कला का चमत्कार थी। वहीं हिंदू धर्म में मंदिरों का उदय 1ली या 2री शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। इससे पहले हिंदू मंदिरों का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता। मुख्य धारा के ब्राह्मणिक ग्रंथ मंदिर आधारित अनुष्ठानों की उपेक्षा करते थे और घरेलू धार्मिक प्रथाओं को प्राथमिकता देते थे। मंदिरों से जुड़े अनुष्ठान विशेषज्ञ को तिरस्कृत किया जाता था, जिन्हें देवालयक कहा जाता था। मंदिरों में प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित दिव्य चित्रों की स्थापना महत्वपूर्ण थी, लेकिन प्रारंभिक ब्राह्मणिक ग्रंथ इन्हें मान्यता नहीं देते थे। दर्शन की प्रथा, जो आज भी हिंदू मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस समय के ग्रंथों में बहुत कम रुचि पाती थी। प्रारंभिक मंदिर अक्सर मानव बस्तियों से दूर स्थित होते थे और मुख्यतः घूमने वाले तपस्वियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करते थे। वे आम लोगों या तपस्वियों के धार्मिक जीवन के केंद्र में नहीं थे। ये मंदिर उन तपस्वियों के लिए थे जो आत्मज्ञान की खोज में वन प्रांतों में घूमते रहते थे। गुप्त काल तक आते आते हिंदू मंदिरों ने एक नया मोड़ लिया। अब ये केवल तपस्वियों के आश्रय स्थल नहीं रह गए, बल्कि विभिन्न हिंदू परंपराओं के लिए केंद्र बिंदु बन गए। उस समय में मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का उदय हुआ। उत्तर में नागर शैली के मंदिर, दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिर और मध्य भारत में वेसर शैली के मंदिर बनने लगे। ये मंदिर अब सामूहिक धार्मिक जीवन का केंद्र बन गए थे, जहाँ देवता के दर्शन करने और पूजा अर्चना के लिए लोग जुटने लगे। मंदिरों के इस उदय के बावजूद धर्मशास्त्र द्वारा वर्णित धार्मिक गतिविधियां घर पर ही की जाती रही। यज्ञ, पूजा, हवन जैसे अनुष्ठान आज भी भारतीय घरों में देखे जा सकते हैं। यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण हिंदू मंदिर के एक केंद्रीय धार्मिक संस्थान के रूप में धीरे धीरे विकास को प्रकट करता है, जो धार्मिक प्रथाओं में इससे प्रारंभिक महत्वपूर्ण भूमिका के विपरीत है। इस प्रकार मंदिर का इतिहास एक लंबी और दिलचस्प यात्रा है, जिसने भारतीय संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे समय के साथ धार्मिक प्रथाएं और संरचनाएं विकसित हुई और समाज के विभिन्न अंगों ने इन्हें अपनाया।